कहते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो 3 बाणों में पूरी दुनिया की सेना का अंत कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति देखकर खुद श्री कृष्ण को निर्णय लेना पड़ा कि युद्ध शुरू होने से पहले उसके शीश का दान मांगना ही पड़ेगा। दोस्तों, महाभारत जितना लिखा गया है उतना ही रहस्य उसके पीछे छुपा है, और उन रहस्यों में सबसे बड़ा नाम है बर्बरीक, यानी आज के खाटू श्याम। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शूरवीर की गाथा जिसके 3 बाण पूरे ब्रह्मांड के लिए पर्याप्त थे। एक ऐसा वीर योद्धा जो चाहता तो महाभारत एक ही बाण में समाप्त कर देता, लेकिन उसकी नियति कुछ और ही लिख चुकी थी, जिसकी भक्ति ने उसे हमेशा के लिए भगवान श्री श्याम बना दिया। जय श्री श्याम बाबा। भीम और हिडिंबा का एक पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र, महाबली राक्षस वंशीय योद्धा। घटोत्कच की बीवी थी मोरवी। मोरवी नागवंश की राजकुमारी, विलक्षण शक्ति और तंत्र विद्या में निपुण। बर्बरीक घटोत्कच और मोरवी का पुत्र था, इसीलिए बर्बरीक के अंदर मानव, राक्षस और नाग तीनों रक्त धाराओं की शक्तियां प्रवाहित होती थीं। बालपन से ही उनकी काया दिव्य, बुद्धि तेज और युद्ध कला अतुलनीय थी। बर्बरीक का सबसे बड़ा रहस्य है उनके 3 बाण। ये 3 बाण साधारण नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें ये दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। बर्बरीक ने माता मोरवी और श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी और फिर कड़े तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें वरदान दिया 3 बाण जो उनके हर शत्रु को पहचान कर नष्ट कर सकें। साथ में मिला सर्व विजयी धनुष जो अग्निदेव ने उन्हें प्रदान किया, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। पहला बाण पूरे रणभूमि में जिन्हें मारना है उन सब पर निशान लगा देता। दूसरा बाण जिन्हें बचाना है उन पर अलग चिन्ह लगा देता। और तीसरा बाण पहले बाण के निशान वाले सब शत्रुओं को एक ही क्षण में नष्ट कर देता। इसीलिए उन्हें कहा गया एक क्षत्रनाशक, मतलब सब शत्रुओं को एक साथ नष्ट करने वाला अकेला योद्धा। जब महाभारत युद्ध की बात बर्बरीक तक पहुंची, तब वे महाभारत में भाग लेने के लिए जिज्ञासा से अपनी माता मोरवी के पास गए। माता मोरवी ने पूछा, पुत्र बर्बरीक, तुम किसके पक्ष से महाभारत युद्ध में उतरोगे? तो बर्बरीक अपनी माता को एक वचन दिया। बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा युद्ध में कमजोर और हारने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। सोचिए, इतना महान योद्धा पर उतना ही दिल दयालु। बर्बरीक का यह वचन बाद में महाभारत का भविष्य बदल देने वाला था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक अपने अमोघ 3 बाणों को लेकर नीले घोड़े पर सवार कुंतल देश से हस्तिनापुर की ओर निकाल पड़े। तभी श्री कृष्ण को समाचार मिला कि एक अपराजित योद्धा आ रहा है, जिसकी शक्ति इतनी है कि वो अकेला ही युद्ध का पूरा संतुलन बिगाड़ सकता है। तभी कृष्ण एक साधु का रूप लेकर बर्बरीक से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जिसे हारता देखूंगा मैं उसी पक्ष की मदद करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ऐसी प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध को अनंत बना देगी। कृष्ण ने जब उनसे उनकी शक्ति का परिचय देने के लिए कहा, मेरे पास ऐसे 3 बाण हैं जो पल भर में सब नष्ट कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे उदाहरण देने के हिसाब से कहा कि इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों पर छेद बनाकर दिखाओ। बर्बरीक ने अपने एक बाण से उन सारे पत्तों को चुनकर उन पर निशान लगा दिया। तभी भगवान कृष्ण ने अपने पैर से जमीन पर पड़े एक पत्ते चुपचाप दबाकर छिपा लिया, और फिर जैसे ही बर्बरीक ने बाण चलाया, वो बाण पेड़ के सारे पत्तों को पल भर में छेद कर कृष्ण भगवान के उस पैर के पास आकर मंडराने लगा। तब बर्बरीक ने कहा, गुरुदेव, अपना पैर हटाकर देख लो, आपके पैर के नीचे जो पत्ता है उस पर भी छेद हो गया होगा। कृष्ण भगवान ने जब पैर हटाकर देखा तो उस पत्ते पर भी छेद था। कृष्ण समझ गए
बर्बरीक की दिव्य शक्ति युद्ध के नियम मिटा सकती है। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो पहले कौरव कमजोर दिखते तो वो कौरवों के साथ जाते, फिर पांडव कमजोर होते तो वो पांडवों के साथ जाते। इससे महाभारत युद्ध का परिणाम तय नहीं हो पाएगा और धर्म युद्ध का संतुलन ही टूट जाएगा और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। भगवान कृष्ण साधु रूप से अपने मल रूप में आ गए। बर्बरीक ने उनके गुरु को सामने देखकर कृष्ण भगवान को नमन किया। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, मैं चाहता हूं कि महाभारत युद्ध का परिणाम धर्म, न्याय और त्याग से तय हो, ना कि किसी एक अतुलनीय शक्ति से, और तभी धर्म और न्याय की स्थापना हो पाएगी। कृष्ण ने बड़ी गंभीरता के साथ आगे कहा, मेरे बालक, महायुद्ध के आरंभ से पहले धमाल की स्थापना हेतु एक अद्वितीय वीर योद्धा का शिर यज्ञ में अर्पित करना अनिवार्य है। बर्बरीक चकित रह गए और उन्होंने कृष्ण से पूछा, कौन सा वीर प्रभु? कृष्ण ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसा वीर जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, जो साहस, शौर्य और प्रतिज्ञा में अद्वितीय हो और जो स्वयं अपना शीश दान करने की क्षमता रखता हो। और फिर कृष्ण ने वो वाक्य कहा जिसने इस कथा को अमर कर दिया। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ के लिए जिस वीर के शीश की आवश्यकता है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं तुम हो बर्बरीक। ये सुनते ही बर्बरीक समझ गए कि श्री कृष्ण उन्हें बलि का पात्र नहीं बल्कि धर्म स्थापन के महानतम स्थान पर बैठाना चाहते हैं। बर्बरीक ने अपने तीनों बाण नीचे रख दिए और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि मेरे मस्तक से इस युद्ध का धर्म स्थिर होता है तो ये शरीर क्या, मैं अपने अनगिनत जन्म भी अर्पित कर दूं। बर्बरीक ने उसी क्षण स्वयं अपना मस्तक दान करने का पवित्र निर्णय लिया और अपना शीश स्वेच्छा से अपना शीश काटकर अपने गुरु श्री कृष्ण को दान रूप में सौंप दिया। कृष्ण भगवान भावुक हो गए। उन्होंने बर्बरीक से वरदान देते हुए कहा, हे बर्बरीक, तुम तीनों लोकों के श्रेष्ठ दानी हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए आज से तुम्हें संपूर्ण जगत मेरे ही श्याम के नाम से जानेगा। कलयुग में तुम खाटू नामक ग्राम में प्रकट होगे और इसलिए तुम खाटू श्याम नाम से प्रख्यात होगे। कलयुग में जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा तुम उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। दुनिया से हारे हुए लोग तुम्हारे दर पर आस लगाए आएंगे और तुम संकट के समय लोगों का भरोसा बनोगे। इसी कारण लोग तुम्हें हारे का सहारा भी कहकर संबोधित करेंगे। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे बर्बरीक, जितनी भी शक्तियां मुझ में हैं वो सारी शक्तियां और विद्याएं मैं तुम्हें भी देता हूं। तुम कलयुग में मेरे ही प्रतिबिंब के रूप में पूजे जाओगे। कलयुग में तुम ऐसे भगवान बनोगे जो अपने आशीर्वाद से अपने भक्तों के हर दुख, हर संकट, हर समस्या को दूर करोगे और भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करोगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया, जिसके बाद बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव में जमीन के अंदर दफन हो गया। फिर एक दिन उस स्थान से एक गाय गुजरी तो उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा, जिसे देख लोग हैरत में पड़ गए और यह खबर खाटू के राजा को पहुंचाई गई। खाटू के राजा जब उस स्थान पर पहुंचे तो उस नजारे को देख उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय ऐसा ही स्वप्न आया था। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक स्थान पर जमीन में शीश दफन है, उस स्थान से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही शीश स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाइए। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को विधि विधान के साथ खाटू में ही एक स्थान पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया। आज उस मंदिर को हम बाबा खाटू श्याम के मंदिर के रूप में जानते हैं। वर्तमान में हर रोज उस मंदिर में हजारों लाखों भक्त पहुंचते हैं और उनकी हर मुराद बाबा खाटू श्याम पूरी करते हैं। खाटू श्याम सिर्फ कथा नहीं, एक जीवित दिव्य अनुभव है। जब मनुष्य हार जाता है, जब आशा बुझ जाती है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब श्याम बाबा अपने भक्तों को नई रोशनी देते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना
और खाटू श्याम बाबा को भक्त अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसमें जो आपको पता हो वो एक नाम कमेंट में लिख देना। जय श्री खाटू नरेश, जय श्री श्याम।